Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Kashif, Assistant Professor DPS College उकाड़ा। आज हम लेक्चर नंबर 14 जो है यूनिट नंबर 11 का जो है वो लेकर आए हैं, बायोलॉजी 10th क्लास का। हमारा टॉपिक है, हम जो स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम से, डेट वन इज़ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में हमने बात की थी कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है डेट कंसिस्ट ऑफ द 4 मेजर पार्ट्स। वन इज़ द किडनीज, नंबर 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट वन इज़ द यूरिथ्रा। फिर हमने किडनी की स्ट्रक्चर की बात की कि किडनी जो है वो बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, 2 होती हैं, और जो है इसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स मौजूद होता है, रीनल मेडुला मौजूद होता है, रीनल पायरामिड्स मौजूद हैं। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर में बात की कि रीनल पेल्विस है, यहाँ से यूरिन जो है वो पास होके जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है और वहाँ से वो बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है बाय मींस ऑफ द यूरिथ्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किडनी जो है वो उसका बेसिक यूनिट क्या है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, ईंट है। तो ईंट जो है डेट वन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ योर बिल्डिंग, योर होम। इसी तरह से हमारी अगर बॉडी को देखें तो बेसिक यूनिट जो है डेट वन इज द सेल। अब किडनी जो है उसका जो बेसिक यूनिट है डेट वन इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन जो है वो क्या है, डेट वन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। यानी अगर आप किडनीज को देखें तो किडनी जो है वो किसकी बनी हुई है, डेट वन आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कहाँ पर होती हैं, अगर आप किडनी की तरफ हम वापस जाते हैं तो किडनी पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, नेफ्रॉन। मिलियंस की तादाद में इसके अंदर क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं। तो यहां पर क्या मौजूद होंगी, नेफ्रॉन्स मौजूद होंगी, लाइक दिस। तो पूरा किडनी जो है डेट वन इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो है डेट वन इज द नेफ्रॉन। आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन होती कैसी है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन के बेसिक यूनिट्स क्या हैं, वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। वन इज द रीनल कार्पल्स एंड अदर वन इज द रीनल टिब्यूल। 2 बेसिक यूनिट्स हैं, एक को हम क्या कहेंगे, रीनल कार्पल कहेंगे, और दूसरी को हम क्या कहेंगे, रीनल टिब्यूल कहा जाएगा। अब रीनल कार्पल क्या है, रीनल कार्पल 2 मेजर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। वन इज द बोमेन्स कैप्सूल एंड अदर वन इज द ग्लोमेरुलस। 2 मेजर स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस जो है, दे मेक द स्ट्रक्चर डेट वन इज कॉल्ड रीनल कार्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बोमेन कैप्सूल क्या होता है। बोमेन एक्चुअली ये नाम दिया गया कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोमेन, इसने इसको डिस्कवर किया, तो उसी की नाम की बेस के ऊपर इसका नाम क्या रख दिया गया, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या है, डेट वन इज द कप शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस, कि ये क्या है, कप की तरह की स्ट्रक्चर है, जिसने क्या किया हुआ है, जिसने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को घेर लिया हुआ है। यानी अगर आप यहां पर देखें तो ये कप की तरह की स्ट्रक्चर है, जिसने क्या किया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, कंप्लीटली सराउंड किया हुआ है, घेरे में रखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। भाई ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या है, एक्चुअली इट वन इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो 2 मेजर स्ट्रक्चर हो गई, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, रीनल कार्पल बनाती हैं। आई रिपीट कि बोमेन कैप्सूल क्या होते हैं, कि कप शेप स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, विच सराउंड द
ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को सराउंड किए हुए है। ग्लोमेरुलस क्या है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जहां पर प्रेशर फिल्टरेशन होती है, ठीक है। तो दैट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो दोनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? रीनल कैप्सूल कहेंगे। इसके बाद आ जाती है रीनल ट्यूब्यूल। क्या होता है? नाम ही बता रहा है कि ऐसा पार्ट जो किस तरह का है? ट्यूब की तरह का है। ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। जो ट्यूब की तरह का पोर्शन है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? रीनल ट्यूब्यूल कहेंगे। जबकि बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को क्या कहेंगे? रीनल कैप्सूल कहेंगे। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब की तरह का पोर्शन है। अब इस ट्यूब पोर्शन के अंदर अगर आप देखें तो ये पहला कन्वोलेटेड पोर्शन है। कन्वोलेटेड कहते हैं बल खाया हुआ एरिया। तो दैट वन इज द फर्स्ट कन्वोलेटेड पोर्शन। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड पोर्शन। प्रॉक्सिमल मीन शुरू वाला, यानी जहां से नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट शुरू होता है। फर्स्ट कन्वोलेशन, फर्स्ट कन्वोलेटेड एरिया, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड एरिया, दैट वन इज कॉल्ड कन्वोलेशन, और इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या है? एक यू शेप ट्यूब है जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले इसलिए कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनले, उसने इसको डिस्कवर किया, तो उसी को आजाजी तौर पे उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया लूप ऑफ हेनले। तो यू शेप, दूसरा पोर्शन क्या आ गया कि यू की तरह का पोर्शन जिसको नाम दिया गया लूप ऑफ हेनले। उसके बाद फिर कन्वोलेटेड पोर्शन है, बल खाया हुआ है, इसको आप कह लें कि ये सेकंड कन्वोलेटेड पोर्शन है। दूसरा कन्वोलेशन है, दूसरा बल खाया हुआ एरिया है जिसको हम डिस्टल कन्वोलेटेड पोर्शन भी कहते हैं। डिस्टल का लफ्जी मतलब होता है बाद वाला, प्रॉक्सिमल का मतलब था शुरू वाला, डिस्टल मीन लास्ट वाला, बाद वाला। तो सेकंड कन्वोलेटेड एरिया को हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोलेटेड पोर्शन। तो बेटा अगर रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली। पहला कन्वोलेटेड पोर्शन जिसको हमने कहा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले। क्यों कहा लूप ऑफ हेनले? क्योंकि इसको हेनले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम के ऊपर हमने नाम दिया। फिर सेकंड कन्वोलेटेड पोर्शन, कन्वोलेशन मीन बल खाया हुआ, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया डिस्टल कन्वोलेटेड पोर्शन या डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब लास्ट वन पे आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट्स। क्या आ जाती हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स, यानी जिसके अंदर जब यहां पे हम फंक्शन की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से यहां पर फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है। तो यहां पर फिल्टरेशन होने के बाद जब यूरिन यहां पर पहुंचेगा तो ये कहां पर आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो मिलके बनाती हैं पेपिलरी डक्ट्स। कौन सी डक्ट्स बनाती हैं? पेपिलरी डक्ट्स। ये तमाम की तमाम पेपिलरी डक्ट्स ओपन होती हैं किसमें? रीनल पेल्विस में। यानी अब यहाँ आ गई ये कलेक्टिंग डक्ट आ गई, कलेक्टिंग डक्ट मिलके पेपिलरी डक्ट्स बनाएंगी जो कहां पर एरिया में ओपन हो जाएंगी? दैट ओपन्स इनटू द रीनल पेल्विस। इसका मतलब यह हुआ कि जो यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था जो है वो नेफ्रॉन के अंदर, जिसने फिल्टरेशन का काम स्टार्ट किया था, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, इसने जब यूरिन को फिल्टर किया तो लास्ट पे जो फिल्टरेट है वो पहुंचा है कहां पर? कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स ने मिलकर पेपिलरी डक्ट्स बना दी और पेपिलरी डक्ट्स ओपन हो गई रीनल पेल्विस में, और इस तरह से यूरिन को थ्रो किया गया रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से वो यूरिटर के रास्ते होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा और यहां से यूरिथ्रा के रास्ते वो बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन क्या होती है, दैट वन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और हमने कहा कि दो मेजर पार्ट हैं,
एक रीनल काप्सल है, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल काप्सल जो है वो दो चीज़ों पर, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल हमने कहा ट्यूबुलर पोर्शन है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड पोर्शन के ऊपर, लूप ऑफ हेनले पे ऊपर, सेकेंड कन्वोलेटेड पोर्शन या डिस्टल कन्वोलेटेड पोर्शन है, लास्ट वन जो है कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी की। थैंक यू वेरी मच।